morning, friends. Welcome to PKJPSC and BPSC channel. So, Bihar Public Sanitary and Waste Management Cadre Combined Competitive Examination, which will be conducted by Bihar Public Service Commission. उसमें we were doing solid waste management और solid waste management का एक last topic है जिसका नाम है landfill. ठीक है, landfill में हमें पढ़ना है what is landfill, क्या होता है landfill, types of landfill, and method and design engineering. So today we are going to see landfill, about what is landfill and all, and we are going to discuss landfill जो है discuss करेंगे municipal solid waste management manual के हिसाब से, correct? और डिजाइन इंजीनियरिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन द सेंस लिटिल कॉम्प्लेक्स है, तो विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. सो लैंडफिल नाम से ही पता चलता होगा क्या है लैंडफिल. तो मैं आप पीछे जाना चाहता हूं. लेट मी गो बैक टू द आवर फेमस डायग्राम एंड लेट्स डिस्कस दैट. सो द डायग्राम इज, लेट मी दिस डायग्राम. सो आपने ये देखा, ये है इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डायग्राम, जो है मोस्ट प्रेफर्ड से लीस्ट प्रेफर्ड. तो अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा सिलेबस देखिए तो ये एक्चुअली इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ही आधारित है. पहले हम पढ़े थे ये एट सोर्स, रिडक्शन एंड रीयूज, रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, कंपोस्टिंग कैसे करते हैं, वेस्ट टू एनर्जी कैसे करते हैं. फाइनली हम पढ़ रहे हैं लैंडफिल. याद रखिए लैंडफिल के बारे में बोला गया है कि दिस इज द लीस्ट प्रेफर्ड. क्यों लीस्ट प्रेफर्ड है? व्हाई इज द लीस्ट प्रेफर्ड? I want you to type, go आप कमेंट कीजिए क्यों ये लीस्ट प्रेफर्ड मेथड है, एंड व्हाई रिसाइकलिंग और रीयूज इज द बेस्ट प्रेफर्ड मेथड. सो लेट्स स्टार्ट विद द लैंडफिल. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. या सो अगर आप क्लॉज 15 देखेंगे, क्लॉज 15 म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का, वो बताता है किस किस चीज को लैंडफिल में डाला जा सकता है. आप ऑब्वियसली लैंडफिल का मतलब समथिंग विच यू पुट इन द लैंड. लैंड में आप डाल दें और भूल जाएं. ऑब्वियसली भूल जाएं जो रॉन्ग वर्ड, बट स्टिल भूल जाएं, राइट? तो किस चीज को डालिएगा? ऑब्वियसली जिस चीज को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, जिस चीज को आप कंपोस्ट कर सकते हैं, जिस चीज का आप एनर्जी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिस सॉलिड वेस्ट से, उसको तो आप बिल्कुल नहीं डालेंगे लैंडफिल में, राइट? हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू क्लॉज 15 क्या बोलता है, जो नॉन यूजेबल है. भाई अब ना तुम नॉन यूजेबल मतलब तुम्हारा यूज तो हम कर ही नहीं सकते. नॉन रिसाइकेबल, जिसका रिसाइकिल कर ही नहीं सकते. नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम बायोडिग्रेड भी नहीं कर सकते. नॉन कंबस्टेबल भी नहीं कर सकते, मतलब जला भी नहीं सकते. अगर जला सकते तो भाई हम एनर्जी प्रोड्यूस कर देते. नॉन रिएक्टिव इनर्ट वेस्ट, इनको ही डाला जाता है लैंडफिल में. सो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है. हालांकि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब बना दिया हूं. I'll just give you in some time कि नॉन यूजेबल, नॉन रिसाइकेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन कंबस्टेबल एंड नॉन रिएक्टिव इनर्ट वेस्ट आर एक्चुअली प्री प्रोसेसिंग इन लैंड वॉर, राइट? So next point is investigate and analyze all open dump site and existing operational dump site for their potential of biomining and bioremediation and wheresoever feasible. तो मतलब ये बोला जाता है आप लैंडफिल में डाल रहे हैं, क्योंकि लैंडफिल में अगर आप किसी चीज को डाल रहे हैं तो वो लैंड की जरूरत होगी वहां पे, और वहां बहुत सारे और भी प्रॉब्लम होंगे. तो इसलिए बोला जाता है कि आप जितने भी डंप साइट हैं जहां भी सॉलिड वेस्ट को डंप किया जाता है, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए. ऐसा कुछ भी नहीं बचना चाहिए जिसको जो रिसाइकेबल है वो लैंडफिल में चला जाए. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्लॉज 20 क्या बोलता है? क्राइटेरिया. क्लॉज 20 बात करता है हिली एरिया में. हिली एरिया में लैंडफिल बनाएंगे या नहीं? द आंसर विल बी नो. वी शुड नॉट मेक लैंडफिल इन हिली एरिया, राइट? कंस्ट्रक्टर ऑफ लैंडफिल इन हिल शुड बी अवॉइडेड, राइट? तो अब ऐसा तो नहीं है हिली एरिया में सॉलिड वेस्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? तो उसको आप ट्रांसफर कीजिए, right? Somewhere which is not in the hilly area, right? A transfer station at a suitable enclosed location shall be set up, right? एक पहले तो हिली एरिया में आप ट्रांसफर स्टेशन बना सकते हैं, वहां से उस चीज को, सारे लैंडफिल को या फिर सारे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को आप नीचे लाइए, वहां पे लैंडफिल बनाइए. और एक सुटेबल लैंड शुड बी आइडेंटिफाइड इन द प्लेन एरिया. क्या बोल रहा है? प्लेन एरिया में लैंडफिल बनाने की बात कर रहा है. डाउन द हिल विद इन 25 किलोमीटर फॉर सेटिंग द सैनिटरी लैंडफिल. हिल पे मत बनाइए, प्लेन एरिया में बनाइए.
इन केस ऑफ नॉन एबिलिटिव, अगर मान लीजिए लैंड है ही नहीं, तो effort shall be made to set up regional sanitary landfill for inert and residual waste. अब लैंडफिल साइट स्केड्यूल 1 क्या बोलता है, लैंडफिल कहां कहां बना सकते हैं भाई, ये थोड़ा सा वियर्ड है। देखिए लैंडफिल कहां कहां बना सकते हैं आप, 100 मीटर रिवर के 100 मीटर के दूरी से ही दूरी पे ही बना सकते हैं। ये भी बहुत 100 मीटर बहुत कम होता है एक्चुअली, आई डोंट नो व्हाई इट हैज रिटन कि आप लैंडफिल 100 मीटर रिवर के रिवर अगर ये पास हो रहा है तो उससे 100 मीटर की दूरी पे ही बना सकते हैं। अगर समवन नोज दिस आंसर यू कैन जस्ट कमेंट इट। और 200 मीटर पॉन्ड से, ठीक है, 200 मीटर हाईवे से भी 200 मीटर का दूरी होना चाहिए। पब्लिक पार्क, वाटर सप्लाई, 20 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट और एयरबेस, ये बड़ा वियर्ड है। इन सब से मीटर में दिया हुआ है और इसको 20 किलोमीटर में दिया है। नॉट वेरी श्योर ये मीटर ऐसा क्यों है, बिकॉज 100 मीटर इज वेरी वेरी लेस, 200 मीटर इज अगेन वेरी वेरी लेस, 200 मीटर इज वेरी वेरी लेस, ठीक है। लेकिन मान लीजिए बोल रहा है कि लैंडफिल साइट अगर 10 से 20 किलोमीटर के अंदर भी बना सकते हैं अगर एयरपोर्ट में, लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट सिविल एविएशन अथॉरिटी बोले ठीक है आप बना दीजिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन यूजुअली बोला जाता है कि एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। ओके, लैंडफिल कहाँ कहाँ नहीं बनाए, फ्लड प्लेन में नहीं बनाए। ऑब्वियसली फ्लड प्लेन में बनाएंगे तो पता चला लैंडफिल आपने वहां बनाया, पूरा का पूरा वेस्ट है वो नदी में चला गया। ओके, और फ्लड प्लेन जहां पे 100 ईयर लास्ट 100 ईयर में बोला जाता है कि ये फ्लड प्लेन है तो वहां आप नहीं बना सकते, वेटलैंड में के आसपास नहीं बना सकते, कोस्टल रेगुलेशन, जोन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन, क्रिटिकल हैबिटेट साइट में नहीं बना सकते, सेंसिटिव इको फ्रेजाइल एरिया में नहीं बना सकते। ये बहुत सिंपल है, वेरी इजी आइडिया है कि आप कहाँ नहीं बना सकते हैं, जहां फ्लड प्लेन है वहां नहीं बना सकते, कोस्टल रेगुलेशन जहां जोन ऑफ कोस्टल रेगुलेशन है वहां नहीं बना सकते, वेटलैंड क्रिटिकल हैबिटेट एरिया वहां नहीं बना सकते, सेंसिटिव इको फ्रेजाइल एरिया में नहीं बना सकते। क्या लैंडफिल में हम बायोमेडिकल वेस्ट डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है। बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी डिस्पोज इन अकॉर्डेंस विद द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। सो landfill में probably you should not put in the any biomedical waste because it could be dangerous. क्या हम hazardous waste डाल सकते हैं? Again, in accordance with the hazardous and other waste management rule 2016 के हिसाब से ही आप डालेंगे, तो actually biomedical तो नहीं डाल सकते, तो hazardous waste का landfill होता है। So when we'll see types of landfill, तो वहां we'll see that hazardous waste. E-waste को भी E-waste management rule 2016. So all the hazardous, biomedical and E-waste सबका रूल है जो 2016 में बना। अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कब बना ये सब, उस हिसाब से ही आपको डिस्पोज करना होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव एट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ फैसिलिटी एट द सैनिटरी लैंडफिल। अब लैंडफिल आपने बनाया, लैंडफिल का क्राइटेरिया क्या है, बोलता है कि फेंस होना चाहिए, लैंडफिल जो है ना फेंस्ड होना चाहिए ताकि अनऑथराइज पर्सन या फिर स्ट्रे एनिमल नहीं अंदर घुस सके। अगर आप दिल्ली का लैंडफिल देखिए वो बड़ा वाला, वहां तो सब लोग घुस सकते हैं, पता नहीं ये रूल है क्या, कैसे रूल बनाते हैं, फेंसिंग करना चाहिए बट इंडिया में शायद कोई रूल फॉलो नहीं होता है। लैंडफिल साइट शैल हैव वेस्ट इंस्पेक्शन फैसिलिटी, वहां एक वेस्ट इंस्पेक्शन फैसिलिटी होना चाहिए कि क्या क्या वेस्ट आ रहा है लैंडफिल में, वहां पे वेट ब्रिज होना चाहिए टू की मेजर क्वांटिटी ऑफ वेस्ट ब्रॉट इन द लैंडफिल, फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब होनी चाहिए। द नेक्स्ट स्लाइड, criteria for specification for land filling operation, closure and completion of land filling. Like waste for land filling shall be compacted in thin layer. Remember this thing, जो waste है उसको compact कर लीजिए, दबा के thin layer बना दीजिए using heavy compactor. compactor से उसको दबाइए और thin layer बनाइए, right, to achieve heavy density of waste. So मतलब thin layer में फिर बहुत ज्यादा waste आ जाएगा, राइट। अगर इसको बहुत सा, सपोज दिस इज द वेस्ट, इसको अगर आप दबाएंगे तो ये ऑब्वियसली थिन लेयर बन जाएगा, राइट। क्योंकि लैंडफिल में आपको लैंड चाहिए, अब इसके बाद इतना लैंड तो होगा नहीं कि आप जितना भी वेस्ट डंप कर दें, उसको एक प्रोसेस, पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही डंप करना होगा ताकि लैंड आपका वेस्ट ना हो जाए, राइट, एक्सेस लैंड ना लग जाए। रिमेंबर दिस थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, मानसून से पहले, राइट, 40 से 65 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ सॉइल्स लैंडफिल के ऊपर रखते हैं प्रॉपर कॉम्पैक्शन के लिए। ग्रेडिंग टू प्रिवेंट इनफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग मॉनसून। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लैंडफिल, a final cover shall be designed to minimize infiltration erosion. लैंडफिल आप जहां बना रहे हैं वहां उसको एक फाइनल कवर डिजाइन किया था। हाउ टू डिजाइन लैंडफिल इज another thing, another topic we'll discuss in the next class.
राइट, मिनिमाइज एंड इनफिल्ट्रेशन एंड इरोजन से बचने के लिए। ओके, अब क्या है क्राइटेरिया फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन? पॉल्यूशन से आपको बचाना है, बिकॉज लैंडफिल में आप वेस्ट ला रहे हैं, तो वेस्ट कैन काउज पॉल्यूशन। तो क्या क्या है? तो सबसे बड़ा काउज तो है ये जो बारिश के सीजन में लैंडफिल में बारिश आएगा तो उससे पॉल्यूशन हो सकता है, राइट। स्टॉर्म वेस्ट ड्रेन शैल बी डिजाइन, तो इसलिए स्टॉर्म वेस्ट ड्रेन को डिजाइन किया ताकि पानी बाहर निकल जाए। लाइक सरफेस रन ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड फ्रॉम द लैंडफिल, लैंडफिल से पानी को बाहर निकालना। ऐसा नहीं कि लैंडफिल में पानी जमा हो जाएगा, लैंडफिल में पानी जमा हो जाएगा तो इट विल बी वेरी प्रॉब्लमेटिक, राइट। एंड लीचिएट फ्रॉम सॉलिड वेस्ट, फिर लीचिंग होने लगेगा, पानी नीचे नीचे ग्राउंड वाटर के में मिलने लगेगा और इट विल बी एक्चुअली वेरी बैड, ग्राउंड वाटर में मिलने लगेगा या सनफर रन ऑफ वाटर में मिलेगा, जिसके कारण बहुत सारा बीमारी हो सकता है, एट कुड भी पॉल्यूशन बहुत हो सकता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यू नीड टू क्रिएट surface around storm water drain, okay, so that the water which during the monsoon should be uh, removed from the landfill, okay। एक प्रोविजन बनना चाहिए फॉर डाइवर्सन ऑफ स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज ड्रेन शैल बी मेड टू मिनिमाइज लीचेट जनरेशन। लीचेट जनरेशन नहीं होना चाहिए, पानी नीचे लीचिंग करके नीचे ना जाए, राइट। आपका पानी लैंडफिल से बारिश के पानी स्लोली एंड स्टेडली लीचेट जनरेशन ना हो जाए, नीचे नहीं चला जाए, नहीं तो ये बहुत खतरनाक है। इससे क्या हो सकता है कि ग्राउंड वाटर में मिक्स हो सकता है पानी, ठीक है। सो दैट विल बी एक्चुअली वेरी डेंजरस, क्योंकि दिस लैंडफिल में ऑल द डेंजरस मटेरियल्स आर देयर, राइट। ऐसा फ्लडिंग ऐसा रोकना चाहिए, क्रिएशन ऑफ मार्सी कंडीशन, ऐसा नहीं कि मार्स बन जाए, दलदल बन जाए, राइट। नॉन परमेबल लेनिंग सिस्टम एट द बेस एंड वॉल, ये दैट्स व्हाई लैंडफिल जब बनाया जाता है ना, एक्चुअली डिजाइन में पढ़ेंगे तो ये लेनिंग जो आपका लेनिंग सिस्टम है, नॉन परमेबल लेनिंग सिस्टम, इस चीज को नॉन परमेबल, ताकि पानी नीचे ना जाए, नीचे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। प्रोविजन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लीचेट इंक्लूडिंग इट्स कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट शैल बी मेड। अगर लीचेट बन रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, लीचिंग हो रहा है, तो इससे ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि सारे लीच वाटर को आप निकाल सके, राइट। Arrangements shall be made to prevent leachate runoff from the landfill area entering any drain, stream, river, lake or pond. So ये जो लीचिंग हुआ आपका, ऐसा भी हो सकता है ये पानी बहुत ज्यादा हो गया तो ये पता चला रिवर, लैंड, अलग नाले, नदी, इन सब में मिक्स हो जाएगा, तो दैट कुड बी डेंजरस। तो ये सब प्रोविजन बनना चाहिए, ओके। अब लैंडफिल आप जहां बना रहे हैं उसके आसपास का जो पानी है उसका मॉनिटर कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर एस्टेब्लिशमेंट एनी लैंडफिल साइट, बेस लाइन डेटा ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी इन द एरिया शैल बी कलेक्टेड एंड केप्ट इन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। पहले आप जहां लैंडफिल बना रहे हैं वहां पे आप क्या कीजिए, वहां का पहले ग्राउंड वाटर का पानी का क्वालिटी को चेक कीजिए और विथ ऑल पैरामीटर में, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए आपने उसके बाद लैंडफिल बन गया और वहां पे डंप होने लगा साइट और डंप होने लगा म्युनिसिपल वेस्ट, उसके बाद ताकि कंपेयर कर सकें कि ये जो पानी पहले था और अब है उसमें चेंज तो नहीं आया, राइट। यूजेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन एंड अराउंड लैंडफिल साइट फॉर एनी पर्पस शैल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर इंश्योरिंग इस क्वालिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लैंडफिल बना लिया और उसी के आसपास जो पानी है ग्राउंड वाटर उसका यूज कर रहे हैं पीने के लिए, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन उसका क्वालिटी चेक करने के बाद। सो दैट्स इंपॉर्टेंट, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। अब एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग भी होना चाहिए, राइट। लैंडफिल से क्योंकि बहुत सारे मीथेन गैस, बहुत फालतू गैस निकलेंगे क्योंकि वो दबा हुआ लैंडफिल रहेगा, सो इट्स लाइक मे बी बहुत सारे गैस निकले, तो लैंडफिल गैस कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग गैस कलेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल होना चाहिए लैंडफिल में। इससे ऑर्डर, गंदा जो गैस है उसका गंदा सुगंध, एक्चुअली सुगंध इज ए बैड ऑर्डर ना आ जाए। प्रिवेंट ऑफ साइट माइग्रेशन ऑफ गैस टू प्रोटेक्ट वेजिटेशन प्लांटेड, ऑब्वियसली प्लांट आसपास होता है, अगर वो गंदे गैस निकलेंगे तो इट कुड बी हार्मफुल टू दोज प्लांट, राइट। द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन गैस जनरेटेड इन लैंडफिल शुड नॉट बी एक्सीडिंग 25% ऑफ लोअर एक्सप्लॉयटिव लिमिट। सो मीथेन गैस का प्रोडक्शन कम हो, क्योंकि मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, कंबस्टेबल गैस है, इट कुड बी एक्चुअली वेरी डेंजरस ऑल्सो। Ambient air quality in the landfill site and the vicinity shall be regularly monitored. Okay. अब प्लांटेशन का क्राइटेरिया क्या क्या है लैंडफिल के आसपास? सो लोकली अडॉप्टेड नॉन एडेबल, याद रखिए, पेरेनियल प्लांट, ऐसा प्लांट लगाइए जो कि जिसको खाया नहीं जाता हो या फिर जो कोई प्रोडक्ट ना देता हो। जैसे ऐसे नहीं अंगूर, ये आम का पेड़ लगा दिया है तो एक्चुअली आम का पेड़ लगाओगे तो आम
प्रोड्यूस होगा, राइट, आम पेड़ से आम निकलेगा, तो इट कुड बी एक्चुअली पॉल्यूटेड आम हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि नॉन एडेबल पेरेनियल प्लांट लगाएं जो कि रेजिस्टेंस हो ड्रॉट से, जो ऐसा प्लांट जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर से रेजिस्टेंस हो, राइट, उस जगह पे उस तरह के प्लांट लगाएं। The selection of plants should be such variety that their root do not penetrate more than 30 centimeter. Again, very important. Selected plants shall have ability to thrive in low nutrient soil. Okay, ऐसा प्लांट लगाइए जो कि जिसको न्यूट्रिएंट कम चाहिए, ऐसा सोयल, उस सोयल में भी हो जाए जहां न्यूट्रिएंट कम हो। Obviously, green belt shall be developed all around the boundary of the landfill. Right? फिर क्राइटेरिया क्या क्या है पोस्ट केयर लैंडफिल का। पोस्ट केयर मतलब लैंडफिल बन गया उसके बाद 10-15 साल के बाद कैसे लॉन्ग मॉनिटरिंग कैसे कैसे किया जाए। तो ये है पोस्ट क्लोजर केयर ऑफ लैंडफिल शैल बी कंडक्टेड फॉर एटलीस्ट 15 ईयर एंड लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग। तो क्या करना है, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनल कवर, राइट, मेकिंग रिपेयर एंड प्रिवेंटिंग रन ऑफ। जो भी आपने कवर लगाया है, जो भी आपने जैसे बनाया है, उसको मेंटेन कंटिन्यूअसली करते रहें। और रन ऑफ वाटर जो भी है, रन ऑफ फ्रॉम इरोडिंग और अदरवाइज डैमेजिंग द फाइनल कवर, जो ये कवर है आपका, राइट, दैट कवर इट ये मेंटेन हो कि ये खराब ना हो जाए, राइट। लीचेट मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पानी रिस के नीचे ना चला जाए। ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लीचेट अगर ग्राउंड वाटर में मिल गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग द लैंडफिल गैस कलेक्शन सिस्टम टू मीट द स्टैंडर्ड। हिली एरिया में क्या प्रोविजन है? criteria for special provision for hilly area. Cities and town located on hill shall have location specific method evolved in final disposal of solid waste by local body and approval of concerned state pollution control bill. Obviously ये जो local हिली एरिया में तो वैसे भी आप लैंडफिल नहीं बना सकते हैं, तो सिटी एंड टाउन लोकेटेड इन हिल्स हैव लोकेशन स्पेसिफिक मेथड। हर अपना लोकेशन के हिसाब से आप लैंडफिल का निर्माण कीजिए। द लोकल बॉडी शैल बी सेटअप to process the facility. वहाँ non-biodegradable recyclable material shall be stored and sent for recycling periodically. The inert and non-biodegradable waste shall be used for building the roads. याद रखिए, and filling of the। अब हिली एरिया में बोला जाता है कि ठीक है आप लैंडफिल नहीं बना सकते हैं, लेकिन आपके पास मान लो इनर्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो उसका आप यूज कर सकते हैं कि आप चलो बना दो, रोड बना दो थोड़ा, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ये है कि टाइप ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो कि लैंडफिल में एक्सेप्ट होगा। ऑब्वियसली कौन कौन सा लैंडफिल में सॉलिड वेस्ट एक्सेप्टेबल? नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड इनर्ट वेस्ट, ठीक है। मिक्स्ड वेस्ट नॉट सुटेबल फॉर द वेस्ट प्रोसेसिंग। इन मिक्स्ड वेस्ट को इसको ये भी बोला जाता है कॉमिंगल्ड वेस्ट, राइट, जो कि वेस्ट प्रोसेसिंग में सुटेबल नहीं है। प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग रिजेक्ट फ्रॉम वेस्ट प्रोसेसिंग साइड। प्री प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेसिंग रिजेक्ट, जो मतलब जिसका आप यूज कर ही नहीं सकते आप, ना ही कंपोस्ट में, ना ही रिसाइकिल में, ना ही बायोमिथनेशन में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब आप लैंडफिल में लाइए। नॉन हेजार्डस वेस्ट नॉट बीइंग प्रोसेसर, ऐसा वेस्ट जो नॉन हेजार्डस है लेकिन आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट को कहाँ डालें। Where processing options are not available will be done in separate landfill. ये इंपॉर्टेंट थिंग है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट अगर उसका प्रोसेसिंग ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उसको आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं फर्दर, तो प्रोबेबली बोलती है, रूल बोलता है कि आप अलग से इसका लैंडफिल बनाइए, राइट। सो इट शुड नॉट बी मिक्स विद द म्युनिसिपल सॉलिड लैंडफिल। तो टाइप ऑफ लैंडफिल आप देखें तो म्युनिसिपल सॉलिड लैंडफिल है, ऑब्वियसली नाम सजेस्ट कर रहा है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जो भी घरों से प्रोड्यूस हो रहा है, एग्रीकल्चर मार्केट से प्रोड्यूस हो रहा है, छोटे छोटे कंपनियों से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये सारे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जा रहे हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जब फाइनली रिसाइकिल कर लेती है, ऑल द प्रोसेस करने के बाद जो बच जाती है उसको म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल में डाल देती है, ठीक है। दूसरा है, हालांकि मैंने इंडिया में इतना ज्यादा डिवाइडेड लैंडफिल कभी नहीं देखा है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंडफिल है। मेरे को तो लगता है सारे लैंडफिल में सब जगह के मटेरियल आते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंडफिल में एंड अगर आपने देखा होगा तो प्लीज डू कमेंट, प्लीज टेल मी वेयर इट्स देयर कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल यहाँ पे है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंडफिल में ऑब्वियसली नाम सजेस्ट करता है कि इंडस्ट्री से आएगा। वेस्ट लैंडफिल इज वेयर इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डिस्पोज। हैजार्डस वेस्ट लैंडफिल, यूजुअली लैंडफिल जो हैजार्डस वेस्ट का होता है वो रूल के हिसाब से बनाया जाता है, and it is not mixed with other landfill, are the most closely regulated। और obviously ये closely regulated है क्योंकि hazardous material है, तो भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए closely regulated and structured landfill, right।
They are specifically designed to hold hazardous waste. सिर्फ hazardous waste भी आ सकते हैं, which in a way that virtually eliminate the chance of being released into the environment. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोजली मॉनिटर्ड है, इसमें सिर्फ hazardous waste ही आ सकता है, राइट. एक है ग्रीन वेस्ट लैंडफिल. दिस इज वेरी फैसिनेटिंग. एक्चुअली ये देखा जाए तो म्युनिसिपल सॉलिड लैंडफिल है. एक्चुअली क्या है, द पर्पस ऑफ ग्रीन वेस्ट लैंडफिल ना सिंपल है. अगर आपके पास स्पेस नहीं है, राइट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के को रखने के लिए, तो जो कि और ऐसा मटेरियल जो नेचुरली डिकम्पोज होता है, अपने आप डिकम्पोज होता है, और ये दिस कंपोस्टिंग साइट और ऑन द राइज. और आपके पास इतना जगह नहीं है कि आप इसको कंपोस्ट कर सकें, आपके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि कंपोस्ट कर सकें, तब बेबी ग्रीन वेस्ट लैंडफिल बनाया जाता है. तो मोस्टली ग्रीन वेस्ट लैंडफिल में ऑल द डीकम्पोज जो मटेरियल जो कि डीकम्पोज हो, जैसे फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, पर्टिकुलर यार्ड वेस्ट डिस्पोजल, यही रखा जाता है, सो डैट यहाँ से मटेरियल को डिकम्पोज करके कंपोस्ट किया जा सके. सो यूजुअली दिस इज सम सॉर्ट ऑफ टेम्पोररी लैंड फिल्स. अगर आपके पास बिल्कुल जगह नहीं है, तब आप ग्रीन वेस्ट लैंडफिल बनाते हैं. तो दीज आर 3-4 टाइप्स ऑफ लैंडफिल. So in the next class we'll talk about design of landfill. So do like my channel and subscribe to it. I do not know when the exams will be held. अगर आपको पता है तो please let me know. Based on that I'll make the more videos. I think अभी एग्जाम में टाइम है 4-5 महीने तो आराम से. Let's see. Bye bye.